ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे अपन ने फंक्शंस देखा, फंक्शंस में वी विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुडे। कल मुझे बेसिक्स बताना था इसलिए मैंने वैसे बताया, बट वी विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुडे टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। आज ज़्यादा समझ जाएगा, मेरे को पता है। सो क्यूब फंक्शन, कल अपन ने स्क्वायर वाला देखा, क्यूब फंक्शन। ध्यान रखना है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, y मतलब ही f ऑफ x रहता है। y मतलब ही f ऑफ x रहता है। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट f ऑफ x, वो मेरा हमेशा क्या रहने वाला है, y। अब y is equals to f of x बोला और is equals to x cube. Let's have a different approach. How we will approach it? x की वैल्यू 1 डाली मैंने, x is equals to 1, तो ये क्या हो गया मेरा 1, क्योंकि x की वैल्यू दोनों जगह 1 डालनी पड़ेगी मेरे को। सो ये हो गया 1। सो कहना है राइट y is equals to 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 डाली तो y 1 हो गया मेरा। ओके, फिर x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं मैं, तो 2 क्यूब कितना रहता है मेरा 8। फिर x की वैल्यू 3 डाल दिया, कितना आ गया 27 एंड सो ऑन। फिर मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा, सो y इज इक्वल्स टू -1। क्यूब है, क्यूब में नेगेटिव आता है बराबर। x की वैल्यू -2 डाला तो y इज इक्वल्स टू -8। x की वैल्यू -3 डाला तो y इज इक्वल्स टू -27। ठीक है। अब तुम लोगों ने बीच मतलब 10th स्टैंडर्ड में रट्टा मार के ये सीखा है कि हाउ टू ड्रॉ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करने का। ठीक है, तो नंबर लाइन इज वेरी इजी, तो वी विल कीप इट बोथ। आज दोनों आने वाले अपने, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, 4, 6, 8, फिर यहाँ पे फिर से 2, 4, 6, 8, यहाँ पे -2, -4, -6, -8, मैथ स्केल ऐसे ले रहा हूँ, -2, -4, -6 एंड -8। ओके, वंस आई हैव ड्रॉन द ये, मुझे सिर्फ मार्क करना है। अब 1 मतलब यहाँ पे कहीं तो भी 1 आएगा। ओके, ये 1। 0 मतलब 0, 0 का क्यूब 0 इंच रहने वाला, तो 0 से शुरू होगा अपना। अब 1 बोला तो वो 1 पे ही आने वाला है, तो यहाँ पे कहीं तो भी 1 आएगा, 1, अगर x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 1 आती है। ये x एक्सिस, y एक्सिस, 1 डाला तो 1 इधर कहीं तो भी आया, 2 डाला तो मेरा आंसर क्या आया 8, 2 डाला तो मेरा आंसर क्या आ गया 8, ये ऊपर गया। फिर यहाँ पे कहीं तो भी 3 डालूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर ऊपर कहीं तो भी 27 जाने वाला है। लॉजिक समझा? तो ये ऐसे जा रहा है, ये मेरा ऐसे ग्राफ जा रहा है। मेरा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं रहेगा, बट आप लोग आइडिया ले लो कि 2 की वैल्यू डाली तो उसका आंसर 8 आने वाला है। यहाँ पे अगर मैंने -1 डाला तो आंसर -1 आता, तो यहाँ पे कहीं आ गया, और फिर मैंने -2 डाला तो आंसर यहाँ पे कहीं आ गया। सो यहाँ से नीचे आने वाला। सो टुडे व्हाट वी डिड इज अपन ने उसको ग्राफिकली प्लॉट किया। ओके, व्हाट वी डिड इज अपन ने उसको ग्राफ के हिसाब से प्लॉट किया, बराबर ग्राफ जैसे आता है वैसे प्लॉट किया अपन ने उसको। नाउ द थिंग अबाउट दिस इज, तुमको ये पता है कि इस पे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हो, बट हर बार तुमको ये पता नहीं रहने वाला कि वैल्यूज ऐसे लेके तुम हर बार ग्राफ वैसे ही प्लॉट नहीं करोगे। इट इज टू अंडरस्टैंड कि ये सिंपल और कुछ नहीं है, ग्राफ है, बेसिक ग्राफ जिसको बोलते हो अपन। ओके, अब अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे कि तुमको फंक्शंस मतलब ये करना है, तो इसकी डोमेन और रेंज निकालना है तुमको। ओके, डोमेन और रेंज निकालना है, तो डोमेन में अगर मैंने बोला तो क्या होना चाहिए इसका डोमेन, मैं लिख रहा हूँ सारे -∞ टू ∞, जिसको अपन रियल नंबर्स बोलते हैं। -∞ टू ∞, जिसको क्या बोलते हैं अपन रियल नंबर्स। कल देखा अपन ने, तो मैंने -∞ से ∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, अभी के लिए सब वैल्यूज ले सकते हैं। तो माइनस बोला तो इसका आंसर माइनस है। कल के फंक्शन में तो अगर मैंने माइनस भी लिया था, वो स्क्वायर था, मैंने माइनस भी लिया था तो भी वो प्लस आ रहा था, राइट। सो आज के फंक्शन में माइनस लिया तो माइनस आता है, इसलिए मेरी रेंज विल बी फ्रॉम -∞ टू ∞, ऑल रियल नंबर्स। दिस इज बेसिक योर क्यूब फंक्शन। इधर तक एकदम क्लियर है। अब तुमने लाइन सीखा है, स्ट्रेट लाइंस करके एक था चैप्टर, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइंस, तुमको लीनियर इक्वेशन करके था। ओके, उसको ऐसे लिखते हैं। फिफ्थ वाला इज
लीनियर फंक्शन, वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, लीनियर फंक्शन, उसको f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. This is your linear function in x, linear equation in x, linear equation in x, उसको फंक्शन में अपन डिफाइन कर रहे हैं. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? a के हर एक एलिमेंट में से एरो निकलना चाहिए. a मतलब डोमेन है अपना, तो डोमेन के हर एक इसमें से एरो निकला तो वो कहाँ जाता है, उसमें से रेंज ढूंढना है अपने को, बराबर है. सो लेट्स सी लीनियर फंक्शन क्या बोल रहा है. लीनियर फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया है किताब में ही लिया है एग्जांपल. f ऑफ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3. अब मेरे को इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, सो क्या करूंगा मैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 पे ले लेते हैं. तो बेस्ट है पुट x इज इक्वल्स टू 0. तो अगर यहाँ पे 0 डाल दिया तो y इज इक्वल्स टू 3 हो गया, बराबर. फिर पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, -2. यहाँ पे -2, 1 क्या गया +3, मींस y इज इक्वल्स टू 1. करेक्ट. अब जब भी लाइन आती है, लीनियर आता है कोई भी फंक्शन, तो एक बार x को 0 लेना और एक बार y को 0 लेना, x निकालने के लिए. तो y कब 0 आएगा, सो यहाँ पे y को 0 अभी के लिए लिख के रखो. y इज इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ पे 3/2 वगैरह आता है, राइट. कैसे आता है वो भी बताता हूँ. तो -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, सिंस y 0 है. सिंपल, अपन बचपन में जैसे छुड़ाते थे वैसे छुड़ा रहे. ओके, ये 3 इधर आ गया, तो -2x इज इक्वल्स टू -3 हो गया, राइट. और ये 2 इसके नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 3/2. तो जब y 0 है, x 3/2 है. जब x 0 है, y 3 है. बिकॉज आई एम डूइंग दिस, बिकॉज अपने को इसको मार्क करना है. सो छोटा सा ग्राफ अपना इसका, तो ये खत्म हो जाएगा अपना. सो ग्राफ कैसे आएगा इसका देखिएगा. यहाँ पे 0 लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, सब प्लस वाले ये लिखे हुए अपन ने, सब प्लस लिखते हैं यहाँ पे. 1 2 3 4 एंड 5. सो लेट्स सी, ग्राफ प्लॉट करो. जब x 0 है, x 0 कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे. तो y कितना है मेरा, 3. तो पॉइंट कहाँ मार्क हुआ, यहाँ पे. ओके, पॉइंट कहाँ पे मार्क हुआ, यहाँ पे. x0 y3, x0 y3. फिर x1 y1, x1 और y भी 1, ये दूसरा पॉइंट मार्क हुआ. ओके, फिर y जब 0 है तब x 3/2 है. 3/2 मींस 1 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट मार्क नहीं किया तो भी चलेगा. तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा यहाँ पे. सो लाइन विल बी, दिस इज द ग्राफ ऑफ बेसिक लीनियर, कोई भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फ्यू पॉइंट्स. पॉइंट्स निकालना तुमको आना है. ओके.